भुवनेश्वर मालाकार पिता तपेश्वर मालाकार को झारखंड प्रदेश भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। दिनांक 13 अगस्त 2022 को मखदूमपुर प्रखंड जहानाबाद बंदेया ग्राम में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत विरोध में जन जागरूकता अभियान के तहत एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता शंभू ठाकुर ने की। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर मालाकार पिता तपेश्वर मालाकार, ग्राम भागा, थाना झरिया, जिला धनबाद को 3 साल के लिए झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसमें डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीमराम राष्ट्रीय महासचिव, इंदु देवी महिला मोर्चा सचिव, कंचन देवी नेत्री पटना जिला, तपेश्वर मालाकार, रेखा सिंह, बिंदु कुमारी, मनकी देवी, रवि कुमार, आलोक कुमार, सजीव कुमार, आमोद मालाकार, मुनेंद्र कुमार आदि लोगों ने अपना विचार रखा और पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? भुवनेश्वर माली जैसा होना चाहिए। चलिए आप चल जाइएगा तो आप लोग को देखना समझ जोर से जैसा बनाइएगा। नाम लीजिएगा। मैं भुवनेश्वर मालाकार भारत के संविधान का शपथ लिया हूँ। प्रतिष्ठान किया हूँ कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए संघर्ष करूँगा। भारतीय मोमिन फ्रंट विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान समाजवाद, पथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूँगा। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिन उदारता निष्ठाओं के ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया, उनसे प्रेरणा लेकर एक लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता एवं मानवता के लिए कृत संकल्प है। वादा को पूरा करना, सच बोलना, गलती ना करना, झूठी गवाही ना देना, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करना, अच्छाई का फैलाने और बुराई पर रोक लगाने के कृत संकल्प है। देश की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन एवं आबादी के अनुपात से हर क्षेत्र में भागीदारी दिलाने के कृत संकल्प है। जालिम और जुर्मियों के विरोध में संघर्ष कर असहाय मजलूमों को ऊपर उठाना, आर्थिक कोष में कम से कम 1 रुपये प्रति माह सहयोग राशि देता रहूँगा। यह मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र सेवा के लिए मुझे अपने अस्थायी राज्य झारखंड जिला धनबाद से मुझे है जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बात रखना है तो रख लीजिए। सर्वोपरि आज है जो राजनीति का जो खिलवाड़ हो रहा है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आज लोग राजनीति में आकर के अपना जेब भर लेते हैं और इसके बाद जो है जनता के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं यह प्रयास करूँगा कि राष्ट्र का विकास हो और मेरा प्रयास रहा है कि असहाय लोगों को मदद हो और जो मुझसे जो क्षमता से बनेगा मैं सहयोग के लिए। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। चलिए छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं और सर्वप्रथम मैं शंभू जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जोड़ने का काम किया है और बंदिया गांव के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दहशत और नफरत जो देश के अंदर फैल रहा है इसको बताने का काम किया है। साथ साथ सबसे बड़ी खुशी इस बात का है उसके बाद शपथ घोषणा होगा और झारखंड में आज के बाद से हम लोग इनके नेतृत्व में वहाँ काम शुरू करेंगे और इस बैठक में तमाम गांव के ग्रामीण माताएं, बहनें, भाइयों, साथियों, नौजवानों, आप तमाम लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना है। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा नहीं कि मुसलमानों की पार्टी है,
ना दिमाग जाता है लेकिन जानकारी देना जरूरी है। भारतीय के माने होता है हम भारतवासी हैं, हम सब लोग भारत के रहने वाले लोग हैं। मोमिन ईमानदार लोगों को कहा जाता है। तो सभी जात में ईमानदार और अच्छे लोग हैं तो उनको मोमिन कहा जाता है। मोमिन उर्दू भाषा है, भारतीय हिंदी भाषा है। तो ईमानदार लोगों को मोमिन कहा जाता है। चाहे किसी कौम के लोग हों, जो ईमानदार लोग हैं वो मोमिन है, क्योंकि वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, समाज और देश के भलाई की बात सोचते हैं। फ्रंट माने सामने से, जो भी अंग्रेजी भाषा है, सामने से जो भी बात होगा हम लोग सबके मुंह पर कहेंगे, पीठ पीछे किसी का कोई बात नहीं करेंगे। इसलिए कि पीठ पीछे बात वही करता है जो धोखेबाज है। तो ये 3 नाम से बना है, भारतीय हिंदी, मोमिन उर्दू, फ्रंट अंग्रेजी। गांधी जी भी नारा लगाए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन भारतीय मोमिन फ्रंट नारा लगाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लूटे पीटे सब भाई भाई। जिनका हक अधिकार मान सम्मान लूटा गया है उनके अंदर भाईचारा होना चाहिए। अगर मेरा आदमी बहुत अमीर आदमी हो जाएगा वो हमको सम्मान नहीं देगा। उसी तरह से और जातियों में, ब्राह्मण में भी चले जाइए, जो ऊंचे ओहदे पर है वहाँ ब्राह्मणों की पूछ होगी, जो गरीब ब्राह्मण है उसको भी नहीं पूछेगा। इसलिए हम लोग यह नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लूटे पीटे सब भाई भाई, जिनका राजपाट में, नौकरी में, जमीन महाराजा लोगों के हाथों में चला गया। अब आज़ादी कहाँ चला गया है? परिवार वालों के, पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। अगर आपका बेटा जीता, अगर किसी तरह से एमएलए बन गया तो उसका बेटा बनेगा, उसकी भी, और जनता कहाँ जाएगा? और देश के नेताओं की छानबीन नहीं होती है। भारत का सारा खजाना इस देश के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, जज और आईएएस, आईपीएस के पास है। और वो पैसा अगर निकल जाता है तो यहाँ के जनता तो खुशहाल हो जाए। तो ये जहाँ घोटाला है उसको उजागर भारतीय मोमिन फ्रंट कर रहा है। तो इसमें आप तमाम लोगों की सहयोग चाहिए और लगातार हमारे साथी काम कर रहे हैं और हम लोग आखिरी तक करेंगे। हर इंसान को दुनिया से जाना है तो हम अच्छा काम करके जाएं, समाज को अच्छा बनाए। समाज जो बुरे कामों में फंस रहा है, चोरी करने के लिए सोचता है, लूटने के लिए सोचता है, दूसरे की मर्डर करने के लिए सोचता है, या नशा लेता है, ऐसा नौजवान को देखते हैं कि वो सुलेसन को नशा के लिए इस्तेमाल करता है। तो उससे हम लोग बचाने का काम करें, अच्छा उसको शिक्षा दें, अच्छा व्यवहार करें कि उसके अंदर भी अच्छाई आ जाए। अब बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे गांव में बुराई फैले। आज मान लीजिए कि बगल में कोई एक अपराधी निकल जाएगा तो एक ही आदमी थोड़ी परेशान है, पूरा 99 घर परेशान होगा, एगो निकल जाएगा। अगर 99 लोग मिल करके उसको रोक दे तो गलत नहीं होगा। तो ये सब प्रयास हम लोगों का है, कर रहे हैं। कितना सफल होंगे कितना असफल होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और खास करके जो हमारे यहाँ महिलाओं के यहाँ दिक्कत है, हमारी महिलाएं बोलना नहीं जानती है, लेकिन उसका प्रतिरोध कैसे करेगी नहीं जानती है। घर में तो खूब झगड़ा करेगी, लोग आपस में खूब मारामारी कर लेंगे, लेकिन बाहर के लोगों से कैसे हम लड़ेंगे? हमारे ऊपर घटना घटेगा तो हम थाना में कैसे जाएंगे, वहाँ सनहा कैसे दर्ज कराएंगे, हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये तो सीखना पड़ेगा कि नहीं? आप लोग सुनिए, आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए जागरूकता हम लोगों के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। तीन का साथी हमारे छूट गए। एगो आशा यादव थी जो महिला अध्यक्ष हैं, ट्रेन छूट गया। और सभी लोगों को मिल करके अच्छा समाज बनाना है। ना यहाँ मुसलमान जा सकता है, ना यहाँ के कोई, सब यहीं रहेगा। झगड़ा होगा, मरेगा, मारेगा, फिर यहीं रहेगा। घर में झगड़ा होता है, फिर एक साथ मिल के रहता है। तो कोशिश हो कि हम सब लोग मिल करके रहें। अगर एमएलए भी चुने तो ऐसा चुने जो हमारे लायक हो। आज एमएलए अपने मन से बन जाता है, समाज थोड़ी चुनता है, पैसा खर्चा करता है, गांव में एक आध दो दबंग को रख लेता है, कहता है घरे घरे पैसा बांट।
वोट ले लेता है। लेकिन जब समाज अपना नेता चुनेगा तब समाज का काम होगा। हम लोग ना बनेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे लोग जीत करके आए। एक वार्ड काउंसलर हम लोग पटना में बनाए हैं, राकेश कुमार यादव की पत्नी है। आज पूरे 75 जान लीजिए आप लोग, पटना में 75 वार्ड काउंसलर हैं, जिसमें वो लड़का इतना काम कर रहा है कि सभी को फेल किए हुए है। किसी के घर में शादी होगा, गरीब आदमी है, एक बोरा आटा 10,000 रुपया जाके पहुंचाता है। अपना इंजीनियर है, अपना पैसा लगाता है, सरकारी फंड नहीं, अपना लगाता है। फिर अगर किसी के घर में मैयत हो गया, किसी जात का हो, आटा आटा एक बोरा और 5,000 8,000 जो भी होता है वो जाके देता है। और वहाँ जो उसका काम है उस वार्ड का, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन जो भी है अप टू डेट है। तो हम लोगों को लीडर वैसा ना चाहिए। तो जात से नहीं, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, जो हम सब लोगों की भलाई हो। यही भारतीय मोमिन फ्रंट का मकसद है और इसी मकसद से हम लोग आए हैं। और खुशी इस बात का है कि एक ईमानदार, सज्जन, पढ़े लिखे आदमी हम लोगों को मिला है और इनको हम लोग झारखंड का जिम्मेवारी दिए हैं। अभी इनसे घोषणा करवा देंगे और इनसे उम्मीद हम लोग करते हैं कि इसी विचार को झारखंड में भी फैलाएं। जहाँ ये हम लोगों को बुलाएंगे वहाँ हम लोग भी रहेंगे और वहाँ भी इस आंदोलन को छेड़ा जाए कि लोगों के अंदर जागरूकता हो। इन्हीं चंद बातों के साथ तमाम इस जो बैठक में लोग हैं उन सबको धन्यवाद, शुक्रिया। मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब और इस बैठक में उपस्थित हैं जो आज नया नियुक्त किया गया है झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भुवनेश्वर मालाकार जी, वो भी हम लोग के साथ में हैं, बैठे हुए हैं। और कंचन देवी जी हैं, इंदु देवी जी हैं, रेखा सिन्हा है, बिंदु कुमारी हैं, ननकी देवी, रवि कुमार, आलू कुमार, संजू कुमार, तमाम सारे साथियों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, बधाई है। आप सभी लोग बधाई के पात्र भी हैं। हम लोग विशेष अभी कुछ यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह बात कहना चाहते हैं कि इस देश में जो हम लोगों ने कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जो आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग तो बहुत 2-3 महीना से उठा रहे हैं। हम लोग 12 जून से कि 12 मई से ही हम लोगों ने शुरुआत किया है और हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। और ये सब जितने भी दल के जो लोग हैं आटी पार्टी, क्योंकि इन लोगों को कोई माने मतलब है नहीं कि सही क्या चीज़ है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, चुनाव की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। गरीबों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई लेना देना इन लोग का नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर, परेशानी किसके साथ है? गरीबों के साथ है। तेल हम लोग देखते थे कि पिछले बार में 100 रुपये किलो मिलता था, आज सीधे 200 रुपये किलो। महंगाई का भी कोई सिस्टम होना चाहिए, सीधे 200 रुपये किलो हो गया, या कोई भी सामान सीधे दोगुना कर दिया गया। आपको ज़रूरी है, ज़रूरी के हिसाब से लेना भी है। परेशानी है, बेरोजगारी है, कहीं काम भी नहीं है, उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों का। नौकरी का कहीं हमारे साथी नौजवान साथी हैं, पढ़ लिख कर रोड पर घूमते हुए चल रहे हैं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं। तो इस तरह से हम लोग भारतीय मोमिन फ्रंट सभी लोगों को एकजुट करके अपने स्तर से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सरकार के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो यही तमाम सारी बात है और बहुत सारी बात है। हम लोगों को बहुत पीछे किया जाता है। देखिए अभी मान लिया जाए, सरकार क्या करती है, सरकार जब देखता है कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं तो जनता को भटकाने के लिए कुछ दूसरा नया तरीका अपनाता है। क्योंकि आपका जो दिमाग है उसकी महंगाई पर ना जा कर के, बेरोजगारी पर जा कर के नहीं, उसका दिमाग कन्वर्ट करने का काम करती है। क्योंकि जनता की जो सोच है, बड़े बड़े नेताओं को पता है, वो जानते रहता है कि अभी हमको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो जनता है हमारे तरफ मूव करेगी। वो आपके बारे में एक एक चीज़ जान रहा है कि हम कौन सा बात करेंगे कि हमारे तरफ जो है से हाँ
आपके साथ चाहे जितना बड़ा भी अन्याय हो जाए, लेकिन इस बात को जनता भूल जाती है कि हमारे साथ जो पीछे हुआ वो क्या क्या चीज़ हुआ, वो तमाम सारी चीज़ों को भूल जाती है। और वो नया एजेंडा लेकर नेता जो है वो आपके पास आता है, नया एजेंडा में नया नया चीज़ रहेगा। आप तो यह नहीं समझ पाएंगे कि जो पिछले एजेंडा था ये तो कुछ किया नहीं, तो आप नया एजेंडा में फंस जाइएगा। तो यही नीति लोग अपनाते रहते हैं और गरीबों पर अन्याय अत्याचार ढाते रहते हैं। वोट के समय, क्योंकि लोकतंत्र में वोट बहुत बड़ा मायने रखता है और वोट के आधार पर सरकार बनती है, सरकार उसका जिम्मा लेती है कि हमको कैसे राज्य को चलाना है, कैसे देश को चलाना है। सारी जिम्मेवारी उनकी होती है, लेकिन कैसे चला रहे हैं वो तो आप लोग के सामने है। तो यही तमाम सारी बात है कि आप लोग भी भारतीय मोहिनी फ्रंट के साथ रहिए, हम लोग भी आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। और जब समय आएगी हम लोग भी जन आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के साथ रहकर गांव गांव घूमकर यहाँ तक भी आए हैं, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, आप लोग भी साथ चाहिए। और यही तमाम सारी बात कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत सारी बात जब से भार नहीं पेट माई, कहियाल करवा तू का माई, 1 रुपया जोड़ कबले करवाए हो माई, हमली के आगे के भविष्य में। बढ़ल महंगाई देखी, बढ़ल महंगाई देखी, भार नहीं पेट माई, कबले तू कमाइबा 1-2 रुपया, चले नहीं पेट हो। आगे के भविष्य के तू दिहा बचाई, आबरीज हमली के किस्मत दिहा तू बनाई, एक राज आगे हमली के कदम उठाए, भट्टाचार्य के अब जाड़े से मिटाए, भट्टाचार्य अब माई। जिला जहाना मखदूमपुर थाना बंदिया मुरमकनिया बगनिया बड़ा बनी सफरी। अमरूद आम नारियल नींबू के बगनिया बड़ा बनी सफरी। नदिया किनारे एगो बंदिया के टोलवा, अतः पर बाटे मोरा घरवा राम। मैंने आजकल मंच पर आते हैं तो कहते हैं कि गाना बजाना कंप्यूटराइज हो गई बा, तो हमने उसका डुप्लीकेट किया। फर्स्ट में तो संसार का सबसे श्रेष्ठ गान विद्या है, लेकिन गाना के पहले भगवान का आराधना होता है, देश का आराधना होता है। बिहार, बंगाल, झारखंड, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत माता की जय। और जिनके माध्यम से गाना बजाना शुरुआत करते हैं, बोला बोला धर्मनाथ एक बाल तिलेसर, सकल व्यास गुरु की जय। इस पर अभी जो समस्या सावन का है, जो भादो आ गया, इस पर कजली के रूप में हम बनाए हैं। बदरिया पनियों ना बरसावे। जी क्या बात, जी बहुत बढ़िया। अब हृदय हमारा कमजोर हो गया। जी बदरिया पनियों ना बरसावे, धनमा कैसे रुपई है। चले साथ हैं। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके,
बदरिया आया के टल जाए, धनमा कैसे रोपही है। बदरिया पनियो न बरसावे, धनमा कैसे रोपही है ना। पनिया जो पर के खेतवा तैयरिया, खेतवा में हुल से किसान, धनमा अब तो रोपई है ना। रोपनिया निहुरी निहुरी धान रोपे, धनवा अब तो रोपई है ना। अभी गर्मी के सीजन में भी कहीं कहीं धान कट रहा है, तो उस पर गाना बनाए हैं। केहू खेतवा में हवा झरझरात बा, धान आज कटात बाना। केहू धान काटे, केहू परुआ सजावे, केहू हसुआ से परुआ लगात बा, धान आज कटात बाना। केहू बरुआ बटावे, केहू अटिया बंधावे, केहू गिन गिन के गहिया सजात बा, धान आज कटात बाना। केहू खेतवा में हवा झरझरात बा, धान आज कटात बाना। केहू रसिया बटावे, केहू बोझवा बंधावे, केहू झूम झूम के बोझवा ढोवात बा, धान आज कटात बाना। अंदर धोता पावन करने प्राण को, लाल जवाहर उपजे जिसमें यह हीरो की खान है। भारत देश महान है, भारत देश महान है। और हम भारतीय का कर्तव्य क्या है? मेहमानों को आदर करना जिसका पहला धर्म है। दिन दुखियों को गले लगाना जिसका पहला धर्म है। अब मेहमानों को आदर करना जिसका पहला धर्म है। केवल भोले वही चतुर हैं, अब मत जानो अनजान हैं। भारत देश महान है, भारत देश महान है। इस धरती का धान सुनहला जीवन का सम्मान है। कि आप लोग आज देखे कि भारतीय मूवमेंट फ्रंट के जो बैनर तले आज हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग जहानाबाद जिला के बंदिया गांव में मखदूमपुर प्रखंड में जो हम लोग कार्यक्रम किए, इसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो औरंगाबाद से चल के बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही पुराने लीडर हैं देश के, तो भीम राम जी, अभी नवनियुक्त झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर कुमार मालाकार जी, ये पटना जिला के महिला मोर्चा के सचिव हैं इंदू देवी जी, कंचन जी, अमोद मालाकार जी, तपेश्वर मालाकार जी, रवि कुमार जी, जो भी हमारे साथीगण, कुछ महिलाएं साथी रेखा जी हैं, तो जो भी साथीगण हैं आप लोग देखें समझें कि भारतीय मूवमेंट फ्रंट कोई एक आदमी का पार्टी नहीं है। ये देश हित में, जिस 1996 में रजिस्टर्ड TN सेशन के समय में रजिस्टर्ड पार्टी है। अगर इस पार्टी से जो भी लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, MP का, विधायक का आप लोग को टिकट मुहैया कराया जाएगा, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और देश के हित में आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक इस देश में जुआ नहीं आगे बढ़ेगा तो देश का विकास होने वाला नहीं है। और ये बहुत ही, इस पार्टी का जो नारा है राष्ट्रीयता, मानवता, एकता, हम लोग सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, इसके बाद इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। धर्म बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, सबसे बड़ा मानवता होता है, इंसानियत होता है, एकता। अगर हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, नहीं तो हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पर अगर लड़ते रहेंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा। तो भारतीय मूवमेंट फ्रंट का एकदम स्पष्ट उद्देश्य है कि देश से महंगाई, बेरोजगारी, यानी आम जनता तक जो सिस्टम है आम जनता तक पहुंचना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई
तो हम बरगद के पेड़ तर सरकार चलाएंगे, नहीं कि पटना के विधानसभा में बैठ के। ये हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्देश्य है कि इनका उद्देश्य है कि कहते हैं, मुन्ना जी नमस्कार, इनका उद्देश्य है कहते हैं कि जिस एरिया में कोई क्राइम होगा तो उस बाढ़ सदस्य को पहले जेल में डालेंगे। उस अगर एरिया में अगर पंचायत में किसी प्रकार का कोई कांड होता है तो पंचायत के मुखिया को हम जेल में डालेंगे। इनका उद्देश्य है उस एरिया का सरपंच को डालेंगे। अगर किसी थाना में अगर किसी प्रकार का आपराधिक घटना घटता हो, न्याय नहीं मिलता है तो उस एरिया के हम थाना अध्यक्ष को, जो दरोगा जिसको बोलते हैं, उसको हम जेल में डालेंगे। जिला में अगर घटना घटता है तो उस एसपी को हम दंडित करेंगे और जिलाधिकारी को दंडित करेंगे। इनका मंसूबा एकदम स्पष्ट है। और मैं 2000 पब्लिक को आँख में धूल झोंक रहे हैं। कहते हैं कि शराब बंद हो गया, शराब अथी हुआ, लेकिन शराब पीने वाला से 5,000 रुपया कैश लेवल जाता है और जो बेचता है उसको तो पकड़ भी नहीं करता है वहाँ पड़ी से। तो इसमें तो प्रशासन का पैकेट गरमा रहा है और सरकार का भी गरमा रहा है। इसीलिए बेचने वाला पर उतना कार्रवाई नहीं करते हैं और पिए वाला पर कार्रवाई कर दिया कि बेचने वाला को पकड़ना चाहिए। और